बहुत समय पहले उत्तराखंड की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी झील की कहानी शुरू होती है जो आज भी रहस्य से घिरी हुई है। एक झील जो साल के ज्यादातर हिस्से में बर्फ से जमी रहती है, लेकिन जब उसकी सतह पिघलती है तब झील के अंदर से झलकते हैं सैकड़ों कंकाल। जी हाँ, सैकड़ों इंसानों के कंकाल। ये है रूपकुंड झील, जिसे लोग स्केलेटन लेक के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं अगर कोई यात्री पहली बार झील को देखे तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। बर्फ के बीच नीले हरे पानी में लेटे हुए इंसानी ढांचे मानो किसी अधूरी कहानी के गवाह हों। रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत के नीचे स्थित है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं। हर सांस भारी हो जाती है, ठंडी हवा चेहरे को चीरती है और रास्ते में सिर्फ बर्फ, पत्थर और सन्नाटा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद सदियों से लोग यहाँ आते रहे हैं, क्योंकि इस झील में छिपी कहानी हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। कहा जाता है कि 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर H.K. मडवाल जब पहली बार यहाँ पहुंचा तो उसने झील के चारों ओर सैकड़ों कंकाल देखे। कुछ कंकालों के सिर में गहरी दरारें थीं, कुछ की हड्डियां पूरी तरह से सुरक्षित थीं। किसी के पास लकड़ी की माला, किसी के पास बर्तन और किसी के पास पुराने कपड़ों के निशान मिले। सवाल ये उठा, आखिर इतने सारे लोग यहाँ मरे कैसे? कोई युद्ध हुआ था, कोई महामारी फैली थी, या फिर कोई देवता का श्राप? किंवदंती कहती है कि बहुत पहले राजा जसधवल अपनी रानी बलम्पा और अनुचरों के साथ नन्ना देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यात्रा का रास्ता खतरनाक था, लेकिन राजा और रानी शाही ठाट में थे। साथ में गाने बजाने वाले, नाचने वाले, नौकर चाकर। कहा जाता है कि उन्होंने यात्रा के नियम तोड़ दिए थे। जब देवताओं को यह अपमान सहन नहीं हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर आकाश से ओले बरसाए, पर साधारण ओले नहीं, बल्कि पत्थर जैसे भारी और घातक ओले। वही ओले यात्रियों के सिर पर गिरे और सबकी वही मौत हो गई। झील ने उन सबको अपने भीतर समा लिया। कई वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। डीएनए जांच से पता चला कि झील में मिले कंकाल दो अलग अलग समूहों के हैं। एक समूह भारत के दक्षिणी हिस्से का था और दूसरा भूमध्य सागर के आसपास का। सोचिए, हजारों साल पहले इतने ऊंचे पहाड़ों में विदेशी लोग कैसे पहुंचे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे किसी तीर्थ यात्रा या अनुष्ठान का हिस्सा थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद वे किसी प्राचीन व्यापार मार्ग से गुजर रहे थे और भयंकर मौसम की चपेट में आ गए थे। लेकिन जो बात सबसे रहस्यमय है वो ये कि हर कंकाल के सिर में समान चोट के निशान हैं, मानो किसी ने ऊपर से गोल पत्थर बरसाए हों। यानी वो पुरानी कहानी जिसमें देवताओं के ओलों का जिक्र था, शायद पूरी तरह मिथक नहीं। वैज्ञानिकों ने माना कि लगभग 850 ईस्वी में यहाँ एक ऐसी बर्फीली तूफान आई थी जिसमें गोल आकार के ओले बेसबॉल के आकार के लोगों के सिर पर पड़े। पहाड़ों में न कोई पेड़, न कोई आश्रय। लोग खुले आसमान के नीचे थे और उसी में उनकी जान चली गई। आज जब ट्रैकर्स रूपकुंड झील तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां की खामोशी डराती भी है और मोहती भी। हवा में अजीब सी ठंडक होती है और जब बर्फ मोती है तो झील में तैरते कंकाल एक पल के लिए सांस रोक देने वाले दृश्य बन जाते हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि झील के आसपास रात में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी घंटियों की, कभी किसी स्त्री के रोने की। शायद वो रानी बलम्पा की आत्मा हो जो अपने राजा और अनुचरों के साथ अब भी उस यात्रा को पूरा करने की कोशिश कर रही हो जो अधूरी रह गई। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो इंसान को उसकी नश्वरता दिखाता है। ऊंचाई पर जहां हवा भी मुश्किल से सांस लेने देती है, वहां सैकड़ों साल पुराने ये ढांचे इस बात के गवाह हैं कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। आज भी वैज्ञानिक इसकी सच्चाई पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। शायद झील खुद नहीं चाहती कि उसकी कहानी पूरी तरह खोली जाए। जब आप वहां खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो नीले पानी के भीतर झिलमिलाते कंकाल आपको चुपचाप देखते हैं, मानो कह रहे हों, हमारी कहानी अधूरी है, लेकिन सुनने की हिम्मत है क्या तुम्हारे पास? रूपकुंड की इस रहस्यमय यात्रा में जितना डर है उतनी ही आकर्षण भी, क्योंकि जहां डर खत्म होता है वहीं से जिज्ञासा शुरू होती है।
और यही जिज्ञासा हर साल सैकड़ों लोगों को इन खतरनाक पहाड़ों की ओर खींच लाती है, उस झील की ओर जो अब भी अपने भीतर सदियों पुराना रहस्य समेटे बैठी है। क्या तुम कभी जाओगे रूपकुंड? शायद वहां तुम्हें भी किसी अधूरी आत्मा की सरगोशियां सुनाई दें, या फिर सिर्फ हवा की। लेकिन फर्क समझ पाना आसान नहीं होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो तारीख की बात को जरूर सब्सक्राइब करें।